नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों ने सड़क की बदहाली को लेकर नाराजगी का इजहार किया। मेंढर के धरन से मलिकपुर गांव के बीच सड़क बहुत खस्ता है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द सड़क मरम्मत कराने की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत जर्जर है। सड़क की जर्जर हालत और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर सड़क मरम्मत नहीं कराने का आरोप लगाया। रोड पर सफर करती है और इस रोड की ये हालत है, आपके सामने ही आप खुद देख सकते हो इसकी हालत क्या है। इस रोड के बारे में आज जैसे मैं आपको बताऊं, गालबन 2017 या 18 में इसको ब्लैक टॉप किया गया था। उससे पहले जब निकली तो चलो, उसके बाद जब ब्लैक टॉप हुआ तो ब्लैक टॉप होने के फौरन बाद इसमें खड्डे पड़ने शुरू हो गए। खड्डे आजकल तो इस हालत में है कि इसमें से गाड़ी तो जा नहीं सकती, ट्रैक्टर भी बहुत मुश्किल से निकलता है। तो इस सिलसिले में मैं चूंकि इस इलाके का सरपंच भी हूँ, मेरे पास पब्लिक आती रही, मैं 20 बार गया हूँ एक्शन के पास, AWE के पास रिक्वेस्ट की है, तहसीलदार साहब से भी मैंने कई बार इल्तिजा किया है, SDM साहब से भी कहा, सब ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। ये रोड जो टराना मलकपुर गोल्द रोड है, ये तकरीबन 2017-18 में इसको ब्लैक टॉप हुआ था और उसके बाद इसकी इतनी खस्ता पोजीशन है कि आज दिन तक किसी डिपार्टमेंट ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इवन के हमने एक्शन साहब के पास तकरीबन 2-3 बार हम गए, उनको भी कहा कि इस वक्त रेनी सीजन है तो आप खड्डे बार दो ताकि ये गाड़ियां वहां पर चलती नहीं है, टूट जाती हैं तो लोग, बड़े बीमार आदमी तो उसमें जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मैं खड्डे भरा दूंगा तो चलो मार्च में हम इसको ब्लैक टॉप कर देंगे। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज दिन तक उसको खड्डा क्या उसी तरह जूं के तूं पड़े हैं। तो हमें ये बड़ा दुख है इस चीज़ का और हम ये चाहते थे कि एक्शन साहब इसको देखेंगे और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ADDC किश्तवाड़ ने त्रिगाम ब्लॉक में साप्ताहिक ब्लॉक दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोगों की शिकायत को उनके दरवाजे पर निपटाने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त श्यामलाल की अध्यक्षता में जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक त्रिगाम के लोगों के लिए साप्ताहिक ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास की पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। ADDC ने सभी विभागीय प्रमुख को यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि वास्तविक जन शिकायतों का संबंधित तरीके और स्थान पर निवारण किया जाए। मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो आप बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी ये स्कीम है। तो पढ़े लिखे 12वीं क्लास का बच्चा होना चाहे वो मेल हो फीमेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें 12th पास होना चाहिए। तो इसको 3 महीने की ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और यहाँ से जाने से आने वापस तक सब कुछ उसका जो ये बेयर करता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डिपार्टमेंट करता है और 3 महीने की उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद उसको जो भी सामान दिया जाता है, कम से कम 50-60 हज़ार की किट दी जाती है। तो उसके बाद उसकी सर्विसेज यूटिलाइज करता है डिपार्टमेंट और उसको ऑनरेरियम एज ए 1500 रुपये का दिया जाता है। हो सकता है आगे बढ़ेगा। बड़ी सारी कंप्लेनें थी तो इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है लाई गई है। अब जो एक्चुअल में जो वहाँ पर लोग काम करेंगे उन्हीं को दिहाड़ी जो है वो दिया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हमने की भी हैं। बाकी DDC और BDC चेयरमैन जो हैं ये अक्सर मिलते रहते हैं, अपने इस इलाके के जो मसले हैं वो हमारे समक्ष रखते हैं। उनमें से कुछ ऐसे मसले हैं जो हम रिजॉल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जो जिसको हम टेकअप किया है या कहीं ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में हो जाएंगे। प्रदूषित पानी की सप्लाई के कारण शोपिया के वाथो गांव में हेपेटाइटिस तेजी से फैल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की पाइपलाइन कई जगह पर फट गई है, जिसकी वजह से गंदा पानी इसमें शामिल हो जाता है। स्थानीय लोग कई बार संबंधित अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वक्त हम जिला शोपियान के वाटू गांव में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं
ये क्यों कतारों में खड़े यहाँ पे है। हम आपको यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो इस पूरे गांव में फैल चुकी है और यहाँ पे वो बीमारी के जो लक्ष्य वो पाए गए हैं और जो यहाँ पे आशा वर्कर्स है वो भी काम कर रहे हैं इस पे, और तमाम जो डॉक्टर साहिबान आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम भी आ चुकी है जो अभी टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस की वजह से जो है बच्चों में ज़्यादा ये फैल चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी परेशान हैं। और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम टेस्ट लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल है, इनसे जानेंगे कि कब से ये बीमारी फूट पड़ी है और जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चों की पाई जा रही है। तो हेपेटाइटिस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ज़िला इंतज़ामिया ने अभी जो टीम भेजी, आखिर वजह क्या है, तो हमें जो खबर मिली है कि गंदा पानी पीने से ऐसा हुआ है। तो बर वक्त जो सरकार है, इंतजामिया है, उनको एक्शन लेना चाहिए था। क्यों गंदा पानी इस्तेमाल लोगों को किया जा रहा है, जबकि ये फीस भी देते हैं, हर चीज़ वो करते हैं, और उसके बावजूद अगर साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा लोगों को, तो ऐसे में कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है फिर सरकार की। तो अब जाके अब साफ पानी दिलाने का वादा किया जाता है, लेकिन बाद में जब पहले खराबी होती है तब एक्शन लिया जाता है। तो पहले कुछ भी नहीं होता है। तो हम यहाँ के जो मकामी लोग हैं इनसे पूछेंगे कि आखिर कब से ये हुआ है, क्यों। जी, आपका नाम? सुजात अहमद भट्ट। बताइए। मैं वाटू से बिलोंग करता हूँ। पिछले 2 सालों से हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट आयद कर रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट में। उनको हमने 2 साल से कहा है कि हमारा जो पानी वहाँ से आता कनीपुरा से, ये पूरा कंटेमिनेटेड है, पूरा आलूदा हो चुका है। आप इसमें कुछ एक्शन लीजिए और ये हमें साफ करके दीजिए, या फिल्ट्रेशन प्लांट आप वहाँ पे कीजिए ताकि हमें साफ पानी मिले। लेकिन मुझे लगता है कल तक कोई एक्शन नहीं हुई उस पर। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसकी वजह से हमारे वर्दी डीसी सज्जन कुमार साहब ने एक्शन ले ली और इस पे डोजर वगैरह, लेकिन मुझे लगता है वो भी कुछ काफी नहीं है। वो उसमें ड्रेनेज सिस्टम एक अलग होना चाहिए, और जो हमारा पानी जो वाटू में आता है उसमें पाइप्स की बहुत जरूरत है, जो उसपे वहाँ कनीपुरा तक जाता है हमारा, हाँ उसमें बहुत जरूरत है। और एक फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ होना चाहिए जरूरी, जिससे हम सफर नहीं करेंगे। एटलीस्ट आपका ये कहना है कि जो ड्रेनेज का गंदा पानी है वो पूरा उसी में होता है। हमने अपने आंखों, अगर आप हमारे साथ अभी चलोगे हम आपको दिखाएंगे हमारा पानी कहाँ से आता है। और हमारा दूसरा मकसद है, और हमारा दूसरी जो कंप्लेंट नहीं है, हम अपनी मुताबिक करेंगे डिमांड। हमारा एनटीपीसी यहाँ पे एनटीपीएससी सैंक्शन था पिछले 10 सालों से, मुझे लगता है इस पे काम हो रहा है, लेकिन अभी कोई फंक्शनलिटी नहीं हुई है। हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से और अपने डीसी से कि ताकि इस पे कोई एक्शन ले ले कि हमारा ये एनटीपीएससी फंक्शनल हो जाए, ताकि यहाँ के लोग सफर नहीं करें। यहाँ की आबादी बहुत है और इसमें इर्द गिर्द के इलाके बहुत है, इस पर डिपेंडेंट है। हाँ नहीं होगा, अगर यहाँ पे ये होता तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। जिसको भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है वो वहां जाके टेस्ट कराता है, अगर होता, लेकिन है ही नहीं तो यहाँ भीड़ हो गई, क्या पता इसमें पता क्या होगा यहाँ पे। देखिए कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई टीम वहाँ श्रीनगर से यहाँ आके थोड़ा कैंप लगा के 5-10 दिन यहाँ रुके, ताकि लोगों को यहाँ पे कोई राहत मिले। तो बहुत ही गुंजान आबादी है। तो साथ ही हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो है हेपेटाइटिस की जो बीमारी है माफी चाहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ये बीमारियां फूट पड़ी है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे जायजा ले रही है और सबके टेस्ट। आप देखिए कि छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें कोई घबराने की कोई बात तो नहीं है? कोई बात नहीं, अगर हेपेटाइटिस सी बी होगा तो घबराने की बात है, मगर ये तो वायरल इन्फेक्शन है। सर आपने डॉक्टर साहब से आप बात घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इससे पहले था खानापुरा में भी ऐसे पेशेंट देखे गए, उसके बाद हमने, क्योंकि वाटर सप्लाई जो है वो कॉमन है इनका, तो अब यहाँ पे हमने स्क्रीनिंग की इन ऑर्डर टू सी दैट कि यहाँ पे कुछ हेपेटाइटिस नहीं है। अब हमने कुछ सिम्टम्स देखे हैं, यहाँ पे बहुत सारों में सिम्टम्स ऐसे थे, तो आज टेस्ट करा रहे हैं, तो इंशाल्लाह रिपोर्ट आ जाएगी। देयर इज नो नीड टू पैनिक। यूजुअली हमें बॉइल्ड वाटर पीना है, वो भी 20 मिनट्स तक लगभग हमें बराबर उनको बॉईल करना है, उसके बाद पीना है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो वी हैव टू ऑप्ट फॉर बॉइल्ड वाटर, वो भी एटलीस्ट 20 मिनट्स तक हमें रखना है। तो अभी जो है डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी जो है यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, तो फिलहाल अभी जो है सिम्टम्स कुछ पाए गए हैं कुछ टेस्ट में, तो अभी आगे क्या होगा ये रणनीति बनाई जा रही है। और खासकर तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो है बॉइल्ड पानी का इस्तेमाल करें, और जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाएगी टेस्ट में क्या क्या यहाँ पे निकल आया है, तो उसके बाद ही डिसीजन लगे सिंपल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी या सी का असर हो चुका है। फिलहाल इसको बताना फिलहाल कबल वक्त होगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।
अनंतनाग के जोगीगुंड अच्छाबल इलाके में आग लगने की भीषण घटना में रेशम उत्पादन विभाग की एक इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बीती शाम अचानक इमारत से आग की लपटें उठी और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि स्थानीय लोग और आसपास के कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। टंगमर्ग के कुंजर में एसडीएम गुलमर्ग अल्ताफ हुसैन, डीडीसी कुंजर और संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष ने मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस क्लिनिक के मुख्य उद्देश्य टंगमर्ग और आसपास के क्षेत्र के लोगों को रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के अलावा शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यहां मरीजों को छूट पर दवाएं और चिकित्सीय जांच की सुविधा दी जाएगी। स्थानीय लोग ने इस पहल की सराहना की। पहला मकसद जो हमारा है कि जॉब्स क्रिएट करना, कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इस इलाके में एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स। सो वी ट्राई टू प्रोवाइड जॉब्स एज मच एज वी कैन, प्लस वी ट्राई टू गिव द बेस्ट सर्विस टू द नेशन ऑफ टंगमर्ग people in every respect. So it's a good opportunity for the people of Tangmarg. They come and grab the opportunity. That's what we can do. Sunday we have a free camp of physician and a pediatrician. So all कुंजर बाजरस ओस यम चीज़ अशद ज़रूरत यु दवा दुकान ओस नहीं ये ये पेवान टेस्ट करने गसन सरनगर हज ये वनकन जदीद लैब खोजिम ये अम खुद करान बह पन्ने तरफ पन्ने बादर तरफ खुश आमदीद मुबारकबाद क्या ज़रूरत ईजाद की माँ है करान मुबारकबाद ज़रूरत अम लोग पन पोस अम कोर वसैल पौध अम खुद करान मुबारक बह पन्ने तरफ तो पन्ने बादर तरफ ति। आप खुद देख रहे हो बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। उसमें जो प्राइवेट जॉब है उसमें हमने हर एक के लिए रखा है ये, और इसमें बहुत से लड़के आ रहे हैं, जॉब मिल रही है, प्राइवेट जॉब सबके लिए मिल रही है और डिस्काउंट भी हर एक के लिए है सर। उसमें अवंतीपोरा में सीआरपीएफ की 130 बटालियन मुख्यालय में एक गैस एजेंसी का उद्घाटन किया गया। शहीद राजेंद्र गैस एजेंसी नाम की इस एजेंसी का उद्घाटन सीआरपीएफ के महानिरीक्षक एमएस भाटिया ने सीआरपीएफ के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर बोलते हुए भाटिया ने कहा कि एजेंसी की स्थापना दूर दराज के स्थानों में सीआरपीएफ कर्मियों की तैनाती और बदलते मौसम की स्थिति को देखते हुए की गई है। इस गैस एजेंसी का नाम हमने एक अपने शहीद राजीव नयन के नाम पे दिया है। उनकी स्मृति में उनको एक श्रद्धांजलि दी है हमने। जैसा आप जानते हैं कल वो पुलवामा की भी एनिवर्सरी थी, पुलवामा वाला जो अटैक था, और आज हमने इस तरह के अपने जवानों को इसको समर्पित किया है। जैसा आप जानते हैं कि जो सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है वो दूर दराज के एरियाज़ में है। हमारी कंपनीज जो हैं वो लोकेटेड हैं ख़ास तौर पे वैसे इलाकों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जो ख़ास तौर पे गैस सिलेंडर्स हैं जिससे कि उनकी रोज़ का खाना उनको मिले, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी कड़ी होती है और कंडीशंस भी काफ़ी एडवर्स हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे में एक स्टडी सप्लाई ऑफ गैस सिलेंडर्स रहे, इसके लिए ये गैस एजेंसी को शुरू किया गया है HPCL के साथ मिलके। और फ़िलहाल आज हमने एक कंपनी को गैस सिलेंडर्स अलॉट कर दिए हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रियासी में रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य में लगे रामबन के सिंगलदान इलाके के एक युवक की सेफ्टी बेल्ट टूटने से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एचसीसी कंपनी का कर्मचारी रियासी में निर्माणाधीन केबल ब्रिज पर काम कर रहा था। इस दौरान सेफ्टी बेल्ट टूट गया और नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सज्जाद मलिक के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मृतक युवक के परिवार को सहयोग करने की गुहार लगाई है। कल 4-5 बजे के करीब हमने जो ही ये खबर सुनी, ये सजाद अहमद साना गुलाम रसूल मलक साकना संगलदान सुरुंडा के रहने वाले थे। ये ख़ास तौर पे यहाँ ततापानी रोड पे इनका मकान था और नौजवान लड़का था। इसकी डेथ जो हुई, अनस्पॉट डेथ हुई। ये रेलवे जो संगलदान से रियासी का जो ये रेलवे ट्रैक है, इस पे रेलवे के साथ काम करता था और नौजवान लड़का था और गरीब ख़ानदान से तलक रखता था और इसका पूरा परिवार जो है गरीब है और ये इतना अच्छा लड़का था, हर एक के साथ मिलन जुलने वाला लड़का था कि इसके जो परिवार है इनको कुछ न कुछ एलजी साहब की तरफ से कुछ न कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका परिवार जो है बहुत ही निहायत गरीब। आरएसपुरा के गाड़ीगढ़ में लंबे समय से टूटे पुल के निर्माण कार्य को न किए जाने के से लोग परेशान हैं। बुधवार को यहां के स्थानीय लोगों ने रोष जाहिर किया। लोगों का कहना है कि पिछले साल पानी के बहाव से पुल बह गया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पुल का काम शुरू नहीं करवाया गया है, जिससे आए दिन छात्रों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दिनों से पुल ये बैठ गए थे, जिसके कारण महल्ले वाले ने मिट्टी शिट्टी पा के पुल बराबर ही किया, लेकिन पुल रुकेगा नहीं। बारिश जदों आएगी दोबारा पुल ढह जाएगा। असं चाहते गौरमेंट जे देखती पई है कि नाले स्कूल है बच्चों का, नाले तहसील है, जे कोई आंदे जाते सानू प्रॉब्लम नहीं होंगी, कोई दिक्कत हिसाब ही नहीं है। असं चाहते सरकार देखती पई है तो जल्दी जल्दी काम करवाए, जोड़ा आने जाने लोगों को समस्या जी आती पई वो ना आए। 1.5 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा ये पुल डैमेज हुआ, उसके बाद बिल्कुल ही डैमेज हो गया। किसी ने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। पिछले दिनों में ये हुआ था कि टेंडरिंग हो गई है, हमने सुना कि ये टेंडरिंग हो गई है दिसंबर में, मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, फिर थोड़ी देर कुछ हलचल हुई, उसके बाद ये काम बंद हो गया। हम सब के पास गए हैं, हमारी किसी ने सुना। हम ये एलजी महोदय से हाथ जोड़ के फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारे ये जो छोटे मोटे काम हैं, इनके जो गाँव के काम हैं, ये काम किए जाएँ और हम जम्मू कश्मीर किसान तहरीक संगठन ने आम बजट को पूरी तरह से जनता विरोधी करार देते हुए प्रदर्शन किया और बजट की कॉपियों को जलाया। कमेटी के राज्य प्रधान कामरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और किसान मौजूद रहे। इस मौके पर कुमार ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वह पूरी तरह से जनता विरोधी है। बजट के ऊपर जो मोदी सरकार ने जो बजट बनाया है, ये सबसे घटिया बजट 2022 का जो बजट था उससे बहुत ही कम कर दिया है। खासकर किसान के लिए बजट बहुत कम किया है। यूरिया खाद इसके ऊपर बजट कम कर दिया है। जो आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ था, बोलते हम सबको मेडिकल फ्री दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड के जरिए, लेकिन वो भी बजट कम कर दिया है। एजुकेशन के ऊपर भी बजट इन्होंने कम किया है। और दूसरा रोज़गार,
जैसे नरेगा जैसी स्कीमें थी उसमें भी बजट इसने गवर्नमेंट ने कम किया है। आज मजदूर गरीब जो बुढ़ापा पेंशन लेते थे या विडो पेंशन लेते थे, आज उनकी वो हालत हो रही है। 1000 रुपया इन्होंने पेंशन देनी है, 2-2 हज़ार रुपया इनका उनके ऊपर खर्च हो रहा है। 10 बार जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाएंगे, एफिडेविट पे साइन कराएंगे, मेडिकल साइन कराने के लिए भी RS पर। एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब खेल की बात आती है तो जम्मू कश्मीर के कई बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विजेता बनकर उभरे हैं। इस बार श्रीनगर के 8 साल के बच्चे तबीब बिन यासिर ने नेपाल में स्क्वे मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मैं ये स्क्वायर मार्शल आर्ट 4 साल से खेल रहा हूँ। मैंने गोल्ड नेपाल में जीता। मैं वहाँ से 2 गोल्ड लेके आया हूँ। मेरे साथ कम से कम 20 से 30 बॉयज़ और थे। हमारी क्लब की जो टीचर है वो शूफ्ता मैम है, वो हमें ट्रेन करती है। आप सबके लिए मेरे लिए ये मैसेज है कि आप भी हर कोई स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए और आप हेल्दी रहेंगे। तबीब को काफ़ी इंटरेस्ट रहा इस खेल में अब, क्योंकि एज अ मदर मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चे को अप्रिशिएट या एनकरेज करना चाहिए इस गेम के लिए, क्योंकि हम कोविड की वजह से हमने देखा हमारे बच्चे कितनी डिप्रेशन में गए थे, या इस टाइम जो बड़े बच्चे हैं वो कैसे ड्रग्स के लिए जा रहे हैं, वो सारा हमारा जो इस टाइम मास्टर है वो सारा ख़राब हो रहा है। तो एज अ मदर मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को इस फील्ड में एनकरेज करना चाहिए। कोई भी गेम हो, मैं नहीं कहती हूँ मार्शल आर्ट, व्हाटएवर कोई भी गेम हो, लेकिन बच्चों को पुश करना चाहिए सो दैट उनका जो मेंटल डिप्रेशन है वो कम हो जाए। तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ वो आगे आए और इन बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करें, और क्योंकि ये बच्चे जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करें। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद कारगिल शहर लगभग पूरे प्रखंड से कट गया था और कारगिल शहर हर तरफ बर्फ से ढका हुआ था। मैकेनिकल डिवीजन और नगरपालिका समिति ने तुरंत शहर की सफाई शुरू कर दी। छतों पर जमी बर्फ अब सड़कों पर गिर रही है, इससे परेशानी हो रही है। करगिल जंस्कार रोड में दिन रात काम चल रहा है। मैकेनिकल डिवीजन की मशीन काम पर है और बर्फ हटाने का काम जारी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सालों के बाद इस साल हमको ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को मिला। बर्फ़बारी आ गया तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा मेन मार्केट में, हमारे जो एमसी के जो एरिया है हम उसको बहुत सारे रोड जो हमने कनेक्ट किया है। अभी हम पहुंच गए पूरा मेन मार्केट में। 1-2 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन मार्केट जो है साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे सारा मशीनें जो है लगे हुए हैं हर जगह पे। वहाँ से अभी कबड्डी नाला से हम साफ करते आ रहा है, यहाँ से भी हम करते जाएंगे। ये जो है अभी ये जो है बाज़ार जो है बचाए हुए हम कोशिश कर रहे हैं इसको साफ़ करने की। अभी कल से हम इसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कितनी मशीनें इस वक्त ग्राउंड जीरो में लगी हैं? अभी हमारे ग्राउंड जीरो पे 6-7 मशीनरी लगी हुई है। टिपर भी यहाँ पे आपने देखा, आपने टिपर भी लगी हुई है। मशीनरी 6-7 मशीनरी हर जगह लगी हुई है मेन मार्केट में। हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में हम पूरा मार्केट जो है साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम हमारे डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, क्यों ना कि हमने कल पूरा बंद करके हमने कल ऐलान किया था पूरा लोगों को, वो चाहे दुकानदार है, चाहे मालिक मकान है, चाहे दुकान वाले, सबको मैंने कल हम लोगों ने बोल के रखा था उनको कल 5 बजे तक जो सारा जो छत से बर्फ़ जो है वो फेंक दिया जाए। तो आज हमने शुरू किया है बर्फ़ को हटाना। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। यह बैठक राज्य सचिवालय में हुई। इस दौरान मेडिकल ब्लॉक लेवल पर आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर के नजदीक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करेगी और प्रत्येक चिकित्सा खंड में आधुनिक तकनीक से युक्त अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि इन अस्पतालों की क्षमता 50 से 100 बिस्तरों की होगी और इनमें विश्व चिकित्सक, पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध करवाई जाएगी और खंड स्तरीय अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण से मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। वहीं बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी समेत विभाग के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के सम्मान में राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी मौजूद रहीं। राजभवन में इस आयोजित विदाई समारोह में राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकाल को लेकर कहा कि वे यहां की मधुर स्मृतियां साथ लेकर जा रहे हैं। यहां रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हिमाचल के लोगों में अपनापन है और वो प्रेम बांटने पर विश्वास करते हैं। राज्यपाल ने कहा वो यहां के अतिथि को कभी भी भूल नहीं सकते। हिमाचल देवभूमि के साथ प्रेम भूमि भी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। उनके बाद अब शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।